चलिए देखिए ध्यान से, ये तीन सर्किट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तीनों सर्किट में ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तीनों जो सर्किट आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट और ये है सेकेंड और ये है थर्ड। इन तीनों सर्किट के ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताइए। कैसे निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध? ध्यान देना, पहले इस सर्किट पे हम बात करें, इस वाले सर्किट पे बात करते हैं, फिर देखते हैं कि ये सर्किट में ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध क्या होता है। जो बात यहाँ पर बताई जाएगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, सर्किट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप इधर उधर दिमाग लगाएंगे, हम इधर मुड़ेंगे, बगल वाले से घुनुर घुनुर करेंगे तो नहीं आएगा। जब हम यहाँ हैं तो पूरा फोकस यहीं पे रखिए, लिखने का टाइम मिलता है आप लिख लीजिए, लेकिन जब तक बोर्ड पे यहाँ पे खड़े हैं तब तक आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, तभी समझ में आता है ये सब चीज। देखिए ध्यान से, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, इन्हीं ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध आपको निकालना है। ध्यान देना, ये ए है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा। या सिंपल सी बात हम ऐसे मान लें कि ये जो ए पॉइंट है इसका विभव मान लीजिए बी है, और जो बी पॉइंट है इसका विभव 0 है, ठीक है। ए वाले का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, भी, और बी वाले का पोटेंशियल मान लिया 0। अब समझना, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो अगर यहाँ भी वोल्ट है तो यहाँ भी वोल्ट होगा। मतलब यहाँ पर ए है और इसका पोटेंशियल कितना है। उसी तरह देखिए, अगर ये बी है और इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका भी क्या होगा, 0 ही होगा। सही है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से इस तार को देखिए, ये तार लगा है, लगा है नहीं लगा, लगा है ना। ये तार देखिए ध्यान से, सही है। ये तार में कोई उपकरण नहीं लगाया गया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल तार है ये। तो जब ये भी है तो इस तार को पकड़ के यहाँ आ जाइए, ये भी क्या होगा, भी वोल्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ कोई उपकरण लगा होता ना तो वोल्टेज क्या होता, डिफरेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर तार लगा, देखिए, तो अगर ये ए है और ए का वोल्टेज क्या होता है, भी, तो इसका भी हुआ, और इस तार को पकड़ के चले जाइए तो इसका भी वोल्टेज क्या रहेगा, भी रहेगा। यानी ये पॉइंट भी क्या है, ए, ये भी पॉइंट क्या है, ए। सही है। अच्छा यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट ये यहाँ पर है, इसको कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दीजिए, एक्स, एक्स दे दें या पी लिख रहे हैं, सही रहेगा नहीं, सही है। अब ध्यान देना, दो पॉइंट आपको मिला, एक ए और एक बी, यही है। डायग्राम को समझना बहुत ध्यान से, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, वो किसके किसके बीच में जुड़ा है, ए और, तो पहले हम इसी रेजिस्टेंस का काम तमाम करते हैं। ए और बी के बीच में उसको आप जोड़ दीजिए, हो गया ये आर, हो गया ए और बी के बीच में। अब उसको दिमाग से निकाल दीजिए। फिर देखिए एक और कहीं रेजिस्टेंस है जो ए और बी के बीच में जुड़ा होगा, ये वाला देखिए, ऊपर ए है नीचे, सही है ना। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस और है जो ए और बी के बीच में जुड़ा है, हो गया। ये भी देखिए ए और बी के बीच में भी आ गया, सही है ना, ये वाला, इसको भी लिख दिया हमने आर, ठीक। अच्छा, अब आइए देखिए, एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है ए, ये वाला रेजिस्टेंस, वो एक पॉइंट ए से जुड़ा है और दूसरा पॉइंट किससे जुड़ा है, पी से। तो पहले हम क्या करें, उसका एक टर्मिनल ए से जोड़ दें,
दिमाग लगाइएगा, हमने उसका एक टर्मिनल ए से क्या किया, जोड़ दिया, इस आ गया है ये ना, हो गया। और जहां पर वो जुड़ा है वहीं पे क्या जोड़ दीजिए, पी, है ये ना, ये मान लीजिए हो गया पी, ठीक। अब देखिए इस पी से दो प्रतिरोध जुड़े हैं, देखिए, और एक प्रतिरोध जो है जाकर ए से जुड़ गया है और एक प्रतिरोध जाकर के बी से जुड़ गया है। मतलब समझिए यहां से एक रेजिस्टेंस और निकलेगा यहां से, ठीक, और उसका एक टर्मिनल किससे जुड़ेगा, ए से, देखिए हो गया, समझ आया, ये वाला हो गया। यहां पर देखिए पी से एक रेजिस्टेंस निकलेगा जिसका एक सिरा किससे जुड़ेगा, तो इस पी से एक रेजिस्टेंस आप निकालिए ऐसे ऐसे, और इसके दूसरे सिरे को ले जाकर जोड़ दीजिए किससे, बी से। अब देख लो डायग्राम दिख रहा होगा, सही है ना, समझ में आ गया। ये जो सर्किट दिख रहा है वो इस तरह है, अभी नहीं समझे, किसको किसको नहीं समझ में आया है, तुमको नहीं आया, धन्य हो प्रभु। फिर देखो ध्यान से, ध्यान दो, ठीक है, देखो ये हमारा सर्किट था, हमने जो ए टर्मिनल है ए, उसका वोल्टेज हमने क्या मान लिया, V, और जो बी टर्मिनल उसका वोल्टेज मान लिया 0। तो जहां जहां ए होगा वहां वहां वोल्टेज V होगा, जहां जहां पॉइंट बी जाएगा वहां वहां वोल्टेज 0 जाएगा। अब देखो अगर ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई उपकरण नहीं लगा है, ठीक है, तो ये ए हो गया। जब ये ए होगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या रहेगा, बी। इधर से देखो अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। अगर बी का वोल्टेज 0 है तो इसका भी वोल्टेज, ठीक। अब यहाँ पर देखो इस तार में कोई उपकरण नहीं लगा, तो अगर वोल्टेज यहाँ पर भी है तो यहाँ भी वोल्टेज क्या जाएगा, भी रहेगा, क्योंकि कोई उपकरण नहीं लगा है। और जिसका वोल्टेज भी होता है वो टर्मिनल क्या होता है, ए। इसका मतलब ये भी टर्मिनल क्या हो गया, ए हो गया। बीच में एक पॉइंट जो है उसको हमने मान लिया बी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दो पॉइंट आप ले लीजिए, एक ले लीजिए ए और एक पॉइंट ले लीजिए बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ध्यान देना ए और इस बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, ए और बी के बीच में देखिए ऐसा रेजिस्टेंस जिसका एक सिरा ए से और दूसरा सिरा बी से जुड़ा हो, तो वो ये रेजिस्टेंस है। हमने इसके एक सिरे को ए से जोड़ दिया और दूसरे सिरे को बी से जोड़ दिया, ये हो गया आर, ये वाला सही है। अच्छा एक देखो एक रेजिस्टेंस और है ये वाला, इसका भी देखो एक टर्मिनल किससे जुड़ा है और एक सिरा किससे जुड़ा है। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस और है जिसका एक सिरा ए से और दूसरा सिरा बी से, ये वाला रेजिस्टेंस समझ में आया। देखो ध्यान से इधर ये दो रेजिस्टेंस हो गए, क्लियर। अब इस रेजिस्टेंस की बात कर लें, इस रेजिस्टेंस का एक सिरा किससे जुड़ा है और एक सिरा बी से, मतलब यहाँ ए से एक रेजिस्टेंस का एक सिरा जुड़ गया ए से और दूसरा सिरा आकर जुड़ गया बी से, सही है, ये वाला हो गया, क्लियर। अच्छा और ध्यान दो ए से ये रेजिस्टेंस देखो, इसका भी ये सिरा किससे जुड़ा है, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस और ए से जुड़ा है, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। और इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, तो इसको ला करके पी से क्या करो, जोड़ दो, हो गया। एक रेजिस्टेंस ये हो गया।
अब ये देखो, इसका एक सिरा किससे जुड़ा है, तो इसका मतलब B से एक रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, ऐसे ये वाला, और इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, तो यहाँ पर P है, जोड़, समझ आ गया ना। हाँ, और ये सब कितने कितने ओम के हैं, अब दिख गया। अब इसको देखो, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो अब ध्यान दो, ये कै ओम का है और ये R, दोनों किस क्रम में है, समांतर, सही है। अच्छा, समांतर क्रम का फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला यही होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/1/, यही होता है, यही सूत्र है उसका। अगर ये R1 R2 R3 के मान अलग अलग हो तब तो आप इनका एलसीएम लेके हर को बराबर करते हो, फिर जोड़ते घटाते हो। लेकिन सोचो अगर आप सबका मान बराबर हो, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, बराबर हो, जैसे यहाँ पे सभी R1 के हैं तो R1 की जगह क्या लिखोगे, R2 की जगह क्या लिखोगे, R3 की जगह R लिखोगे ना। और ये तुल्य प्रतिरोध है, इसको हम अलग कर दें R डैश, नहीं तो आप कहोगे सर यो R है, इसको अलग रखना पड़ेगा इन तीनों से, क्योंकि ये हमेशा अलग ही आएगा इनसे। अब देखो, ये तीनों के हर क्या है, बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 3/1/R डैश बराबर कितना आया, तो R डैश बराबर कितना आया, समझ में आई बात। अगर देखो 3 रेजिस्टेंस बराबर ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R/3 हो गया। अगर 4 रेजिस्टेंस बराबर ओम के समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध R/4 हो जाएगा। अगर 5 प्रतिरोध बराबर ओम के समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध R/5 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। सबके मान अगर बराबर होंगे, ठीक, सभी प्रतिरोधों का, और सभी समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध जितना ओम का बराबर होगा उसमें जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे उनकी संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे अगर ये सब R ओम के हैं 3 प्रतिरोध तो तुल्य प्रतिरोध R/3 आया। अगर यही 4 होते तो कितना आता, R/4। अगर ये 5 रेजिस्टेंस होते तो कितना आता, R/5। समझ में आई बात, तुल्य प्रतिरोध। लेकिन ध्यान रहे सब बराबर ओम का होना चाहिए। अगर इसमें कोई कम होगा कोई अधिक होगा तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब आपको इस फार्मूले पे रखकर एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब बराबर ओम के हैं तो डायरेक्ट इस तरह इस्तेमाल करिए। मान लीजिए आपसे कहा गया कि सर 5 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ध्यान से सुनना, 5 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो R का मान दिया 5 ओम और 5 प्रतिरोध है तो 5 बटे कितना आया, देखो। अगर आपसे कहता कि सर 4 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, 4 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 4/5। अगर 2 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2/10। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ पर ये दोनों किस क्रम में हैं, कितने ओम के हैं, R ओम के, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/2 3। यहाँ देखो, वहां कहाँ देख रही हो जी, शादी दिया है कि डलडा दिमाग में घुमाता है। यहाँ देखो ये दोनों समांतर में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, यानी अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना लिए और उसका मान होगा R/2।
अब देखो डायग्राम देखते रहना कैसे चेंज हो रहा है। अब ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस बना लिए, ठीक, और उसका मान आ गया R बटा, सही है ना। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो गया R बटा 2। यहां भी देखो एक नजर, ये भी दोनों किस क्रम में है, देखो इन दोनों का एक एक तार आकर यहां जुड़ा है और दोनों का एक एक सिरा आकर यहां जुड़ा है, तो ये दोनों भी किस क्रम में है, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, सही है ना। बस ये भी दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस बना लिए, और ये हो गया P। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, सही है। अच्छा अब है जुड़ा है, यहाँ पे देखो P से यहां से जोड़ दो, हो गया ना, सर्किट ऐसे हो गया। अब बताओ कितने लोग नहीं समझे, समझ आ गया। अब ध्यान देना ये दोनों किस क्रम में है, दोनों तो श्रेणी में हो गए ना, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालो, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। देखो ये वाला रेजिस्टेंस ये हो गया, ये वाला R बटा 2। अब है श्रेणी क्रम के अनुसार जुड़ जाएंगे, तो R बटा 2 धन R, यही हुआ फार्मूला। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, तो ये R1 हो गया R बटा 2, ये R2 हो गया प्लस R, दोनों को जोड़ दो तो आएगा 3R बाई, कितना आएगा, अब ये दोनों जुड़ गए और उसका मान हो जाएगा 3R बाई, अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना लिए, और वो हो गया, उसका मान हो गया 3R बाई, समझ में आया। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में है, तो समांतर का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर ये दोनों मान बराबर होता तो फट ऐसे कर लेते, लेकिन अब मान बराबर नहीं है, तो अब आपको फॉर्मूले पे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों मिलके एक हो गए, देखिए दोनों मिल गए, ए और बी के बीच में दोनों मिलके एक बन गए, लेकिन मान कितना होगा, तो इसको रखोगे फार्मूला 1 बटा R डैश बराबर 1 बटा R1, तो R1 क्या है, R बटा प्लस 1 बटा R2 होता है, R2 क्या है, ये है, नीचे हर बटे में है ना, नीचे वाला बटा सब पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटा R डैश बराबर 2 बटा, और ये हो जाएगा 2 बटा 3, समझ में आई बात। 1 बटा R डैश बराबर, ऊपर हर बराबर है ना, हर अंश बराबर है, सॉरी अंश इसको बोलते हैं, ये बराबर है, उसको कॉमन कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटा, और यहाँ क्या बचेगा, समझ में आई बात। 1 बटा R डैश बराबर 2, ध्यान दो इधर, इसके हर में 3 है, इसके हर में 3, अगर इसका भी हर 3 हो जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि भिन्न में जब तक हर बराबर नहीं होगा ना, ना आप उसको जोड़ोगे ना ही उसको आप, तो सबसे पहला हर को बराबर करो, अगर बराबर है तब तो बल्ले बल्ले, थर्ड अंश को जोड़ना है जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो आप सबसे पहले हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे, देखो यहाँ R है, यहाँ भी R है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो यहाँ 3 लाना है तब न बराबर होगा, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर दो, 3 से ऊपर और 3 से नीचे क्या करो, तो देखो 3 से ऊपर गुणा करोगे तो 3 बन जा 3, और 3 से R में गुणा करोगे 3 प्लस 1 बाई, समझ में आ गई बात। 1 बटा R डैश बराबर 2, अब देख लो
दोनों का हर बराबर हो गया 3r, 3 और 1 हो गया। ठीक, अब देखो 1/r बराबर 2 का गुणा कर दो, 2 चौके 8/3r। ये 1/r का मान है और हमें चाहिए केवल r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 3r/8। यानी ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट में a और b के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? समझ में आई बात? तो ऐसे आप जब करेंगे तब आप कर पाएंगे, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, पहला सर्किट नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए देखिए, अब दूसरे सर्किट पे बात करते हैं। पहले वाले का तो काम हो गया, अब दूसरे को समझिए। ये सर्किट देखिए, यह भी कम नहीं है, समझिएगा। ये टर्मिनल क्या है बाबू, इसको, इसका वोल्टेज क्या मान लिया हमने, और इसका वोल्टेज 0। यहां तक तो समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, ये तार पकड़ लो, ऊपर जाओ, ऊपर मत जाना, मतलब यहां देखना। ठीक, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है, कोई उपकरण लगा है, कोई बल्ब लगा है, नहीं लगा है। तो जहां तक तार जाएगा इसे पकड़ के चले जाओ। तो यहां पर अगर आओगे, यहां पर, तो ये भी हो गया 1, तो इसका भी वोल्टेज हो गया 2। और ऊपर जाओ, ऊपर भी कुछ नहीं लगा ना, तो इसको पकड़ के और ऊपर जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी हो जाएगा, अब वोल्टेज हो जाएगा। अब इधर उधर ना जाओ, अब इधर उधर जाने की जगह नहीं है क्योंकि उपकरण लग गया है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो अब यहाँ देखो, ये B है, तो इधर आ जाओ, यहाँ तक आ सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। ये भी हो गया B, वोल्टेज हो गया, बस काम खत्म। ठीक, इतना कर लेने के बाद आंख मूंद के करने जाओगे, ट्राई मत मारना, लेकिन हमारे कहने का मकसद था कि ये आसान हो जाएगा। देखो 2 डी पॉइंट है, एठो A एठो B, एक हमने ले लिया A और एक हमने ले लिया B। ठीक है, क्लियर? अब A और B के बीच में जितना जुड़ा है सब जोड़ते चले जाओ। देखो एक एक की बात करें, इस वाले को ध्यान से देखो, A और B के बीच में जुड़ा है, बहुत अच्छा, अभी बना रहे हैं। देखिए A और B के बीच में जुड़ा है ना, है देखो, तो इसको जोड़ दो। इसको जोड़ने में थोड़ा भी देरी ना कर, ये हो गया। ठीक है, और आगे बढ़े, देखो यहाँ A है और यहाँ इनके बीच में है, दोनों जुड़ा है, देखो नहीं जुड़ा है, इसका मतलब A और B के बीच में 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ऐसे। समझ में आ गई बात? है, दोनों की बात हो रही है, ये भी R, ये भी R। समझ में आया? फिर आ जाओ यहाँ पर, देखो A और B के बीच में है, ये दोनों जुड़ा है, देख लो, नहीं जुड़ा है, इनको भी जोड़ दो A और B के बीच में। बस अब तो डायग्राम समझ में आ गया। कितना दिखने में कोनी कोना था, अब देखो एकदम ऐसे सीधी सीधा हो गया, नहीं हो गया? अब अपना माइंड लगाना है, फटाक से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेना है। देखो हाई दोनों किस क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध का आएगा, बताओ, मारी जालो 2R। बकलोलिए श्रेणी क्रम में है ना, समांतर नहीं ना है, समांतर में होता तब न होता R/2, श्रेणी में है, सीधे जोड़ना है। तो R धन R तो कहां से बटे में आ गए, जो न अपने घर के मुंह फक दे बोल देते जो न मर्जी आ जाए। दिमाग रखिए, दोनों श्रेणी में है
तो श्रेणी क्रम का फार्मूला रखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 R है, R2 भी R है, तो R 2R या ये दोनों मिलकर के एक बन गया ना है, और उसका मान हो गया 2R। सही है। नीचे भी दो ठी है, देख लो, ये भी किस क्रम में है, तो इनका भी मान कितना आएगा, हाँ, ये भी दोनों मिलकर एक बन गए, और ये हो गया, और बीच में तो एक ये है R, ये हो गया A, ये हो गया B। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये तीनों किस क्रम में है, तो समांतर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, समांतर के फार्मूले से जोड़ दीजिए, तीनों मिलके क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस। ये तीनों मिलकर के कितना रेजिस्टेंस बना लेगा, ए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये तीनों मिलके एक बन गया। लेकिन इसका मान कितना होगा वो आप किससे निकालोगे, समांतर क्रम के फार्मूला से। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या है, 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/1 देखो, अगर तीनों बराबर होता तो सीधे लिख देते R/3, लेकिन तीनों बराबर नहीं है, इसलिए हम अब इस लाइन पे चलेंगे, इस वाले सूत्र पे चलेंगे। तो 1/r डैश बराबर R1 है 2R, R2 है केवल R, R3 है 2R। हर को बराबर करिए, तो देखिए एहुम 2 हेमेनाई 2, तो इसमें ऊपर नीचे 2 से क्या करो, गुणा कर दो। तो ऊपर 2 से गुणा कर दिए, नीचे 2 से गुणा कर दिए ना, तीनों का हर बराबर हुआ। देख लो, हर हो गया कितना, अंश जोड़ लो, 1 धन 2 धन 1 कितना भाई, 4। सही है, 2 से 4 कट गए है बार में, तो 1/r डैश बराबर 2 तो R डैश बराबर, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, यानी इस सर्किट में A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध। सही है ना, नोट करो, फटाफट नोट करो।